जब माता कैकेयी ने श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास दिया तो माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके भगवान राम माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने गए। माता कौशल्या को श्रीराम के वनवास की कोई जानकारी नहीं थी। जब राम माता कौशल्या जी के पास गए तो उनका मुख बहुत प्रसन्न था और मन में 4 गुना ज्यादा उत्साह था। भगवान श्रीराम को अपने राज तिलक की बात सुनकर बहुत दुख हुआ था कि केवल मेरे बड़े होने के कारण मेरा राज तिलक होना तो उचित नहीं है। यह तो मेरे छोटे भाइयों के साथ अन्याय है, क्योंकि वे भी राजकार्यों में मेरे समान ही कुशल हैं। इसलिए जब माता कैकेयी ने श्रीराम को वन जाने की आज्ञा दे दी तो प्रभु श्रीराम के सारे दुख मिट गए। प्रभु श्रीराम ने माता कौशल्या से कहा कि मां, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहां मेरे बहुत बड़े बड़े काम बनेंगे। मंत्री के पुत्र ने माता कौशल्या को कैकेयी और राजा दशरथ की पूरी बात बताई। प्रभु श्रीराम माता कौशल्या से कहते हैं कि मां, आप मुझे प्रसन्न मन से वन जाने की आज्ञा दें। मेरे प्रेमवश होकर डरना मत। 14 वर्ष वन में रहकर मैं लौटकर आपके चरणों का दर्शन करूंगा। अपने पुत्र श्रीराम के बहुत विनम्र और मीठे वचन माता कौशल्या के हृदय में बाण के समान लगे। श्रीराम की यह बात सुनकर माता कौशल्या ऐसे सहम गईं जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी भयभीत हो जाती है। उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। फिर कुछ समय बाद थोड़ा धीरज धरकर उन्होंने मन में सोचा कि यदि मैं जिद करके राम को वन जाने से रोकती हूं तो मैं धर्म की रक्षा में बाधा डालूंगी, और यदि वन जाने को कहती हूं तो पुत्र से इतने दिनों की दूरी बर्दाश्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। इस प्रकार मां कौशल्या धर्म संकट में पड़कर सोच में पड़ जाती हैं। फिर कुछ देर बाद मन को शांत करके और राम और भरत को एक समान मानकर माता कौशल्या बोली, हे पुत्र, तुमने यह बहुत अच्छा काम किया। पिता की आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हे पुत्र, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ा जान के वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान सुख देने वाली हो जाएगी। हे पुत्र, सब देवता और हमारे पूर्वज तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलक आंखों की रक्षा करती हैं। यह कहकर माता कौशल्या श्रीराम के चरणों से लिपट गईं। उनके हृदय में भारी दुख छा गया। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा कि जब भगवान श्रीराम को वनवास जाने के लिए कहा गया तो वे जाने से पहले अपनी मां कौशल्या से आज्ञा लेने गए। उसी तरह अगर हम कोई नया कार्य करना शुरू करते हैं तो कार्य का आरंभ करने से पहले हमें अपने माता पिता से आज्ञा जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे माता पिता और हमारे अध्यापक ही केवल ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। माता पिता और गुरु हमारी सफलता से सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं और ये जीवन में जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं वो सब कुछ निस्वार्थ भाव से करते हैं। बच्चों, प्रभु राम को अपने छोटे भाइयों से इतना प्रेम था कि उन्हें अपने भाइयों को छोड़कर खुद का राजा बनना अच्छा नहीं लग रहा था। राज्य का ध्यान रखने के लिए भगवान राम अपने भाइयों को अपने समान ही कुशल मानते थे। इसीलिए जब उन्हें वन जाने को कहा गया तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि प्रभु राम स्वयं को नहीं बल्कि अपने भाइयों को राजगद्दी पर बैठे हुए देखना चाहते थे। प्रभु राम मां कौशल्या से कहते हैं कि मां, मुझे प्रसन्न मन से वन जाने की आज्ञा देना, तभी मेरा वन जाना सफल होगा। इसी तरह अगर हम किसी कार्य के लिए माता पिता या अध्यापकों की आज्ञा लेने जाते हैं तो उनकी केवल आज्ञा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनकी प्रसन्न मन से आज्ञा भी आवश्यक है। जब माता कौशल्या को पता चला कि उनके प्रिय पुत्र को 14 वर्ष के लिए वन जाना है तो माता कौशल्या पुत्र से बिछुड़ने की कल्पना मात्र से बहुत भयभीत हो गईं, क्योंकि माता पिता के समान हमें इस पूरे संसार में कोई भी प्यार नहीं कर सकता। एक मां अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होना चाहती, इसलिए हमें कभी भी अपनी माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मां कौशल्या प्रभु राम की दूरी को सरलता से सहन नहीं कर सकती थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अधर्म को मिटाने के लिए अपने पुत्र को वन जाने की आज्ञा दे दी। इसी तरह किसी मां का पुत्र अगर समाज के कल्याण के लिए कोई कार्य करना चाहता है तो उस मां को सहज ही स्वीकृति दे देनी चाहिए। मां को अपने प्रेम के कारण उसके रास्ते में बाधा नहीं डालनी चाहिए।